गुड इवनिंग। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्थानीय स्वशासन, अर्थ और परिभाषा पर चर्चा करेंगे। पीडीएफ में मैंने इसके विकास पर आप लोगों को नोट्स दिया था, जो आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि ये विकासात्मक चरण है और उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे समझाया जाए। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उस शासन व्यवस्था से है जिसका संबंध किसी स्थान विशेष से हो तथा जो उस स्थान विशेष के निवासियों के द्वारा स्वयं का शासन हो। व्यवहार में वे सब कार्य जिनका संपादन ग्राम पंचायतों, जिला बोर्ड, नगर पालिका, परिषद तथा निगम के द्वारा होता है, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आते हैं। इन कार्यों का संबंध शासन की ही व्यवस्था से संबंधित होता है। स्थानीय संस्थाओं से होने के कारण उनका उत्तरदायित्व स्थानीय संस्थाओं पर होता है। संक्षेप में स्थानीय स्वशासन या शासन का अभिप्राय यही है कि स्थानीय मामलों का प्रबंध स्थानीय व्यक्ति स्वयं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा करें। जब हम इसकी परिभाषाओं को देखने का प्रयास करते हैं, ब्रिटानिका विश्व राजकोष शब्दकोश के अनुसार स्थानीय शासन का अर्थ है पूर्ण राज्य की अपेक्षा आंतरिक व लघु प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने वाली सत्ता। मतलब स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य उन स्थानीय संस्थाओं के शासन से है जो स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती हैं तथा जिन्हें राष्ट्रीय या राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते हुए भी स्थानीय स्तर की समस्याओं के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। वो अपने सीमित क्षेत्र में अधिकारों का उपयोग करते हैं। इसी संबंध में गिलक्राइस्ट ने कहा कि स्थानीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं, अधीनस्थ संस्थाएं हैं, जिन्हें सीमित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होता है, सीमित क्षेत्र में कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वो अपने एरिया में ही कार्य करते हैं। ग्राम सभा अपने एरिया में कार्य करती है, नगर पंचायत अपने क्षेत्र में, नगर निगम अपने क्षेत्र में, पंचायत समितियां अपने अपने क्षेत्रों के लिए कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। जे फ्रेडरिक के अनुसार स्वायत्त शासन स्थानीय समाज की प्रशासनिक व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों के द्वारा इस प्रकार से विनियमित होती हैं कि सरकार को सत्ता का उस समय प्रतिनिधित्व करें जबकि वह स्थानीय रूप से सक्रिय हो। स्थानीय स्तर पर शासन कार्यों का संचालन करने वाली सत्ता को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। स्थानीय स्वशासन की उपरोक्त परिभाषाएं जो हमने कुछ ही मात्रा में ली हैं और उनका अध्ययन करने से ये स्पष्ट होता है कि स्थानीय स्वशासन का अर्थ तात्पर्य उन स्थानीय संस्थाओं के शासन से है जो स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा संचालित की जाती हैं, जिन पर राष्ट्र और राज्य सरकार का नियंत्रण होता है और वो स्थानीय क्षेत्र में पूर्णतः कार्य करने के लिए संप्रभु नहीं होती हैं। उन्हें कार्य संबंधी अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। कार्य क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार इनके कार्यों में सीमित मात्रा में हस्तक्षेप करती है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो दो प्रकार की संस्थाएं हैं, शहरी और ग्रामीण। प्रश्न उठता है, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों हुई? स्थानीय स्वशासन को व्यवस्था का विचार नया नहीं है। यह प्राचीन समय से ही सभी राष्ट्रों में प्रचलित रहा है। वर्तमान समय में भी प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था से यह किसी न किसी स्वरूप में प्रचलित है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन अति आवश्यक है। लोकतंत्र का जो चिर प्रतिष्ठित अर्थ है, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, आज के तकनीकी व वाणिज्य प्रधान युग में
पुराना सा दिखाई देता है। वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि केवल शिखर पर ही नहीं अपितु जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, राजनीतिक व्यवस्था का आधार है, उसमें जन भागीदारी भी हो। लोग अपने मामलों को अपने अपने सक्रिय हस्तक्षेप के द्वारा स्वयं संभालें। स्थानीय स्वशासन को आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपरिहार्य माना गया है। इनको किस आधार पर जो है हम इसकी आवश्यकता है, उस पर चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।